एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एजुकेट ट्रैक कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, सच्ची भावनाएं देखने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपकी एनर्जी भी चेक करूंगी, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके ये आपकी रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग चाहिए, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, यही मेरा एक नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं, ठीक है। तो चलिए फोकस कीजिए, अपना नाम लीजिए 3 बार, अपने मन को शांत कर लीजिए। देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है, इस रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर है टेम्परेंस। कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बैठा पा रहे हो आप, आपको ना ऐसा दिख रहा है कि शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड नहीं है आपका। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि काफी टाइम से आप पेशेंस रखे हो कि आपके पार्टनर आ जाएंगे, क्योंकि हम नो कांटेक्ट की रीडिंग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो और कहीं ना कहीं वेट करते करते थक चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये आएंगे नहीं आएंगे। अपने को शांत कर रहे हो, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, अपने में फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत तकलीफ में, बहुत दर्द में मुझे आप लोग दिख रहे हो, ठीक है। तकलीफ, दर्द, यानी कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया है, सेपरेशन में डालना या जो भी आपके साथ किया, उस वजह से आप बहुत परेशान हो। बेसिकली आपका पेशेंस ना खत्म होते जा रहा है। आपने हमेशा रिश्ते को लॉयल्टी के साथ निभाया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाया। कहीं ना कहीं अब आप प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप खुद को ना प्रोटेक्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, डिफेंसिव हो रहे हो, ठीक है। अब आप पता है, कहीं ना कहीं आप ये चाह रहे हो कि अब ये आ भी गए तो ये आप क्या बात करोगे, क्या कहोगे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये दोबारा तो वही चीजें करते हैं। कब तक, मतलब आप कहीं ना कहीं, आपकी एनर्जी मुझे स्टबर्न वाली दिख रही है। आपका मन भी नहीं है, एक मतलब दिल कुछ कह रहा है, आपका दिमाग कुछ कह रहा है। दिल कह रहा है कि ठीक है, चलो दोबारा से एक मौका और देना चाहिए, या काश आ जाते। पर दिमाग कह रहा है कि नहीं, ये फिर से वही करेंगे, ये वही करेगा या यही करेगी, ये ऐसे ही करते रहता है, ये कभी लॉयल नहीं रहेंगे। पता नहीं क्या क्या आपके माइंड में चल रहा है। कहीं ना कहीं होपलेस से होते जा रहे हो आप, होपलेस हो रहे हो, आपको बिलीव ही नहीं है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है आपको बिलीव ही नहीं है कि आपके पार्टनर आएंगे, चीजें बेटर होंगी, चीजें सही होंगी। यहां पर मैं देख रही हूँ हर्मिट का कार्ड है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि लेकिन आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो जब से नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई है, जब से इन्होंने आपका दिल दुखाया है। जो भी है ना, यूनिवर्स पे बिलीव करना या गॉड पर बिलीव करना, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में आपका ध्यान गया है, ये तो मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं अपने अंदर इनर वर्क भी किया है, बहुत इमोशनल होते थे, प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं दिमाग से चलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि दिल तो हमेशा धोखा ही देता है। इससे अच्छा है दिमाग की सुनो, ठीक है। या मुझे यहां पर आपका जोडिक साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है, ठीक है। और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। बहुत मतलब आप ना, आपकी इंट्यूशन बहुत बहुत अच्छी भी दिख रही है यहाँ पर, काफी ज्यादा आपकी इंट्यूशन अच्छी है। और कहीं ना कहीं आपको इनके ड्रीम्स बहुत आते हैं, आप इनके बारे में सोचते बहुत हो। आप चाहो ना सबकॉन्शियसली भी ये आपके दिमाग में चलते हैं कि क्या चल रहा होगा। आपके दिमाग में यही चलता है, अभी किसके साथ होगा या होगी, क्या चल रहा होगा, कुछ ना कुछ इनसे रिलेटेड आपके दिमाग में चलता ही रहता है। एंजाइटी सी, बहुत ज्यादा एंजाइटी आपको होती है जब भी आपको ऐसा लगता है कि ये कहीं और किसी और के साथ है, या इनकी शादी फिक्स हो गई है, या कहीं और ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में, कनेक्शन में है, या जो भी है ना, आपको बहुत एंजाइटी फील होती है। एक डर लगता है इनको खो देने का, ठीक है, बहुत डर है। वैसे तो खो, ऑलमोस्ट आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो खो ही दिया है, बट फिर भी ना एक उम्मीद तो है आपको कि क्या पता वापस आ जाए, क्या पता चीजें फिर से ठीक हो जाए।
पर फिर भी आप ना बहुत ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो, बहुत परेशान हो। काफी लोग ऐसे हैं ना, आप अपनी फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो किसी के सामने भी। लोगों के सामने खुशी दिखा रहे हो पर अंदर ही अंदर से आप बहुत दुखी हो। ठीक है, बॉटम से है द एम्प्रेस। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपने काफी फोकस किया अपने करियर में, अपने में, और यस अपने अंदर आप काम करने लगे हो, अपनी जैसे ना ग्रूम कर रहे हो अपने को, जैसे ब्यूटी को या अपने को बेटर करने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं अपने पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो। ओवरऑल जैसे सेल्फ लव कहते हैं ना, सेल्फ लव करने लगे हो। यस आपकी एनर्जी में द एम्प्रेस का कार्ड आया है। आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, बहुत काइंडनेस है आपके अंदर, बहुत दिल आपका साफ है। ब्यूटीफुल हो या हैंडसम, मेल फीमेल जो भी हो, या आपने बहुत बहुत ख्याल रखा है इनका, बहुत ज्यादा। चाहे आप मेल भी हो ना, ऐसा नहीं कि फीमेल्स के लिए, अगर आप मेल भी हो तो भी बहुत सॉफ्ट हार्टेड है आपका। मतलब बहुत ट्रस्ट किया है आपने इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, अपने पार्टनर के ऊपर ना बहुत ट्रस्ट करते थे आप। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे आपकी दिख रही है। ठीक है, ओके। मुझे यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ पर मुझे 18 नंबर, यहाँ पर मुझे 14 नंबर, 12 नंबर और 9 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैसे है वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जीज में देखने जा रही हूं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। गाइड कीजिए यूनिवर्स। कहीं ना कहीं सुकून शांति तो मुझे इनकी लाइफ में भी नहीं दिख रहा है। बहुत परेशान से दिख रहे हैं, बहुत परेशान है, बहुत ऑब्स्टिकल्स ये भी फेस कर रहे हैं, बहुत परेशान से हैं। आपके बिना आपको पल पल ये याद करते हैं। भले ही आपको अप्रोच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पर पल पल आपकी याद आती है। कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिस वजह से इनको आपकी याद आती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक्शन लेना भी चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, पर कोई इनको रोक रहा है। इनके एक्शंस को रोकते हुए किसी का, मुझे ऐसा दिख रहा है कोई इनको रोक रहा है, इनके एक्शंस को रोक रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे इनका ऐसा दिख रहा है कि कर्जे बढ़ते हुए या डाउनफॉल बहुत ज्यादा दिख रहा है। इनका करियर, बहुत करियर में दिक्कतें, काम में दिक्कतें, फाइनेंशियली लॉसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। कहीं ना कहीं ये मतलब ऐसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ तो सॉर्टेड है, आप तो कहाँ इनको याद कर रहे होगे, आपकी लाइफ में तो कोई भी दिक्कतें नहीं चल रही हैं। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ना इनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। आपने इनको फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा हेल्प की है। ऐसा दिख रहा है कि ये यस आज ही याद कर रहे हैं कि इनको आज ना फाइनेंस की दोबारा से जरूरत है। ऐसा दिख रहा है कि पैसों की जरूरत है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। कोई आसपास, इनको गलतफहमी थी कुछ लोगों को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर, कुछ लोगों को लेकर कि हाँ ये मेरी मदद करेंगे, पर कोई भी नहीं है इनकी हेल्प करने के लिए। तो आपने हमेशा फाइनेंशियली हो या कैसे भी हेल्प की है, तो इन्हें वो चीजें याद आ रही। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपने कितना प्यार दिया, आप कितने इमोशनल रहे हो, ये चीजें इनको महसूस हो रही हैं। आज कहीं ना कहीं इनको अपनी गलतियां रियलाइज हो रही है, गलतियां दिख रही हैं। क्यों दिख रही हैं? क्योंकि आज ये बिल्कुल अकेले से दिख रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं। जिन पर ट्रस्ट था ना फैमिली पर, या फैमिली वाले भी, इवन फैमिली वाले भी इनको हेल्प करने से मना कर रहे हैं। जब इंसान का डाउनफॉल होता है ना, तो हर कोई उसको छोड़कर चले जाते हैं ना। आपको वैसे भी पता होगा, जब पैसा होता है, खुशियां होती है, तो हर कोई आ जाता है। जब डाउनफॉल होता है, लॉस में इंसान चल रहा होता है, उसको कोई उसकी वैल्यू नहीं करता है। जब तक ये आपके साथ थे तब तक इनका लक इनहेंस हो रहा था, इनको प्रॉफिट भी हुए। प्रॉब्लम्स आई होंगी, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स तब भी आई थी, पर अभी जो ये फेस कर रहे हैं ना, वो ज्यादा नुकसान, ज्यादा परेशानी फेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लीगल मैटर्स में भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पता है क्या हो रहा है इससे ये हो रहा है कि इनको लोगों के चेहरे देखने को मिले हैं। और वाकई में ये यूनिवर्स का खेल है कि इनको ऐसी प्रॉब्लम में डालना, ताकि इनको पता चले, देखो जब तक सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहेगा तो लोग भी अच्छे अच्छे रहेंगे हमारे साथ, चाहे वो घर वाले ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, और जब सब कुछ खराब होगा तो फिर लोगों का ना बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो
जब लोगों का बिहेवियर चेंज होकर इन्होंने देखा, क्योंकि आपको तो, आप तो इनके साथ हर उसमें थे, प्रॉब्लम्स में भी आपने साथ दिया है और खुशियों में तो दिया ही दिया है, ठीक है। तो इनको तब याद आ रही है, तब इनको समझ आ रहा है कि भाई इनसे क्या हो गया है, इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। कहीं ना कहीं आपके लिए फिर से मुझे इनके दिल में इमोशंस, फीलिंग्स जागते हुए दिखाई दे रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इनकी हो सकती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज इनको रियलाइज हो रहा है कि मेरा तो कोई अपना ही नहीं है, क्योंकि जिससे भी ये हेल्प मांगने जा रहे हैं ना फाइनेंशियली, सब सब इनको छोड़ दे रहे हैं, सब कोई इनकी हेल्प करने को तैयार नहीं है। मतलब इनको इग्नोरेंस वाली एनर्जी दिख रही है, चाहे रिलेटिव्स हो चाहे फैमिली वाले हो, कोई भी नहीं है। इवन एक मॉरल सपोर्ट होता है वो भी नहीं मिल रहा है आपसे। एटलीस्ट इनको मॉरल सपोर्ट तो मिलता था, आप कम से कम इनके लिए खड़े तो रहते थे, आप इनके लिए, इनको इनके पैसों से जज तो नहीं करते थे। आज इनको सब जगह जज करना, सब, हर कोई ना इनको जज कर रहा है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं जो ये गलतियां करते हुए आ रहे हैं, इमेच्योर रहे हैं कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर, आज कहीं ना कहीं मैच्योरिटी मुझे इनकी एनर्जी में दिख रही है। मैच्योरिटी आ रही है, कामनेस आ रही है। बहुत अग्रेसिव हो जाते थे, छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेना, छोटी छोटी बातों को पे गुस्सा कर देना। आपने तो नोटिस किया है, आपके साथ तो ये हुआ ही है। आज कहीं ना कहीं गुस्से पर भी बहुत कंट्रोल आया है इनके। और कैसे कंट्रोल आया है, क्योंकि लोगों को दिखा दिखा के ना गुस्सा, क्यों कोई इनका गुस्सा सहेगा, आप तो सह लेते थे क्योंकि आप इनको खोना नहीं चाहते थे, बाकी किसी को मतलब नहीं है भाई, गुस्सा कहीं और करो, यहां मत दिखाओ वाली एनर्जी दिख रही है। तो तब इनको ना समझ में आया है, आज आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, आज आपसे प्यार भी करते हैं। आज इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं, काश मैंने जो चीजें दूसरों के लिए की, वो चीज अगर आपके लिए करते, उतना ही दूसरों के लिए जितना प्यार दिया, दूसरों के लिए जितना किया, उसका अगर 1-2% भी आपके लिए करते, तो आप आज इनको कहां कहां से कहां बैठा देते। समझ रहे हो, आप इनको कितना साथ देते। आप, एक सपोर्ट होता है ना, कोई तो चाहिए जो सपोर्ट करे, कोई तो चाहिए जो हमारे इमोशंस को समझे। तो वो चीजें इनको समझ आ रही है कि, क्योंकि जब देख रहे हैं तो अपने को अकेला पा रहे हैं, जब देख रहे हैं इधर उधर की कौन मेरा है, कोई भी नहीं है। कहने के लिए हर कोई साथ में है, पर अपना कहने के लिए कोई नहीं है जो इनकी हेल्प कर दे, तो भी नहीं है। तो बेसिकली जो इन्होंने फाइनेंस का जो इनको प्रॉब्लम आ रही है ना, उस वजह से इनको पता चल रहा है, ठीक है। आपने तो बहुत साथ दिया था, आप कितना डिवोटेड रहे हो, आपने कितना प्यार दिया था, कितना, क्योंकि इवन अगर ये खाना भी नहीं खा रहे हैं या अपनी प्रॉपर केयर भी नहीं कर रहे हैं ना, तो कोई इनको फोर्स करने वाला भी नहीं है, कोई जबरदस्ती खिलाने वाला भी नहीं है। हर किसी का मतलब है, ठीक है, अब हर कोई मतलब निकालता है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। पर मैं देख रही हूं यहां पर इनका प्यार आपके लिए डे बाय डे 100 गुना बढ़ते हुए, इनका अफ्रेक्शन, इनका अट्रैक्शन, इनके दिल में इमोशंस आपके लिए बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपसे दूर नहीं रहना चाहते, अब दूर नहीं रहना चाहते, क्योंकि ये दूरियां से ना इन्होंने सीखा ही सीखा है। आपसे दूर जाके इन्होंने बहुत चीजें सीखी हैं, दुनिया का चेहरा देखा है, लोगों को देखा है, लोगों को जज किया है। ऐसे लोग जो आपके लिए नेगेटिव बोलते थे, चाहे वो घर वाले हैं, चाहे कोई बाहर वाले हैं, जो भी आपके लिए ना नेगेटिव बोलते थे, आज उन लोगों ने ही इनका साथ छोड़ दिया है। जो लोग कि एक समय में कहा करते थे कि ये तुम्हारा साथ छोड़ देगी या तुम्हारा साथ छोड़ देगा, देखना प्रॉब्लम आएगी, छोड़ देगा या छोड़ देगी, चले जाएगा या चले जाएगी, आज इन्होंने देखा ना कि वो लोग ही साथ छोड़ चुके हैं, ठीक है। इनको कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी, कितनी, क्यों उनकी बातों में आ गए, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है, आपसे दूरियां बनाने की वजह से बिल्कुल खुश नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की शादी भी हो गई है किसी और से, इनके घर वालों ने करा दी, जो चाहे ये उस समय खुश थे, ठीक है। आज ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं खुशी नहीं है। आज यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि परेशान बहुत है, टेंशन में बहुत है, उस शादी से भी खुशी नहीं है, क्योंकि एक प्यार होता है ना, प्यार मिसिंग है। यहाँ पर शादी भी एक कॉम्प्रोमाइज जैसी दिख रही है। अगर आपके पार्टनर की शादी हो चुकी है किसी और से, ठीक है, तो या वो कॉम्प्रोमाइजेस दिख रहा है, या फिर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, उनके लिए भी मुझे यहाँ पर वही चीजें दिख रही है। क्योंकि जितना प्यार आपने दिया है, जितना ख्याल आपने रखा है, वो तो वहां से तो मिलता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये ना आपको उनसे कंपेयर करते हैं। होता है जब
इंसान को दो चीजें एक जैसी मिली ना, वहां पर कंपैरिजन आ जाता है। तो ये कंपेयर कर रहे हैं कि आप हमेशा बेटर थे, आप इनके लिए हमेशा सही थे, और ये कहीं ना कहीं गलत चीजों में फंस गए। अब तो ये शादी में भी फंस गए, कैसे निकलें, अब ये भी इनके माइंड में चल रहा है। ठीक है। और अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं आप ही के साथ और इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज किया है आपके ऊपर, तो यहाँ पर डेफिनेटली आज ये शादी को निभाना चाहते हैं। आज इनको रियलाइज हो रहा है कि अब चाहे वो थर्ड पार्टी रोमांटिक हो, फैमिली हो, कोई फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, पैसा ही क्यों ना हो, ठीक है, इनको आज महसूस हो रहा है कि हाँ भाई गलती हो गई। क्योंकि आप दोनों का वो प्यार दिख रहा है, आप दोनों की मुझे ना एक जर्नी दिख रही है, ट्विन फ्लेम जर्नी, जो पास्ट लाइफली कनेक्टेड है। ऐसा दिख रहा है कि पास्ट लाइफ में भी, यानी कि पिछले जन्म में भी आप लोग नहीं मिल पाए थे, और इस जन्म में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। ठीक है, नहीं मिल पा रहे हो। पर मैं आपको बता दूं कि इनको स्ट्रांगली आपके लिए फील हुआ है, रियलाइज हुआ है, और ये डेफिनेटली एक्शन भी लेंगे आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पर एक डिवाइनिंग टाइमिंग का ये वेट करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। और यस, इस जैसे ये डिवाइनिंग टाइमिंग आएगी तो डेफिनेटली ये आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, चीजों को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो चीजें मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, आना तो है, इनका आना तय है। और आने का रीजन सबसे बड़ा आपकी वैल्यू को समझना, आपके प्यार को समझना, आज कहीं ना कहीं समझ पाना कि भाई मुझसे गलती हुई थी, मैंने गलती करी थी। आज इनको चीजें रियलाइज हुई हैं, समझ पा रहे हैं वैल्यू को, आपकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, दोबारा से आपको प्यार देना चाहते हैं। ठीक है। तो या गाइस, यहाँ पर मुझे कुछ नंबर्स दिखे हैं, मैं बता देती हूँ। मुझे 4 नंबर दिख रहा है यहाँ पर, 4, 13, 22 हो सकता है। यहाँ पर मुझे इनिशियल में HMNABJ, ये कुछ इनिशियल्स भी रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, बस इतने ही इनिशियल्स देख पा रही हूँ मैं, नंबर भी मुझे एक ही दिखा है। ओके, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।